कुछ समय पहले हमने एक और कमीशनिंग देखी थी INS तमाल की। वह एक मल्टी रोल स्टील्थ फ्रिगेट है जिसे रूस में बनाया गया और हाल ही में कुछ समय पहले उसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। INS तमाल का इंडक्शन हमारे लिए गौरव का विषय है, लेकिन इससे भी बड़े गौरव का विषय यह है कि भारत के लिए फॉरेन मेड शिप का आखिरी ऑर्डर था। जब हम डिसाइड कर चुके हैं कि फ्यूचर में इंडियन नेवी के लिए कोई भी जहाज विदेश में नहीं बनेगा, हम अपने जहाज स्वयं ही भारत में बनाएंगे। देवियों और सज्जनों, यह आत्मनिर्भरता का हमारा पक्का संकल्प है। यह डिफेंस प्रोडक्शन में सेल्फ रिलायंस की ओर हमारा यह बहुत ही डिसाइसिव स्टेप है। INS उदयगिरी और INS हिमगिरी उसी संकल्प का प्रमाण है, मैं यह मानता हूं। आप सबको जानकर यह बेहद खुशी होगी कि इंडियन नेवी ने इन वारशिप्स की कमीशनिंग के साथ ही सेंचुरी पूरी कर ली है। देवियों और सज्जनों, उदयगिरी भारतीय नौसेना के वारशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया यह 100वां 100th यह शिप है। साथ ही मुझे यह जानकर भी बड़ी खुशी हुई है कि इन वारशिप्स के निर्माण में 75% से भी अधिक कंपोनेंट के सोर्स इंडियन मैन्युफैक्चरर्स और हमारी MSMEs हैं, इसके बनाने वाले। साथियों, नेवी के वारशिप डिजाइन ब्यूरो को 100 शिप्स बनाने में लगभग 50 साल लगे, लेकिन मेरा मानना है कि आने वाले 25 सालों में यानी 2050 तक आपकी डबल सेंचुरी निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। मुझे बेहद अच्छा लगा है। मैं राष्ट्र की तरफ से इंडियन नेवी के मेन एंड वीमेन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जो पूरे डेडिकेशन के साथ राष्ट्र की सेवा में लगे हुए हैं। मैं इंडियन नेवी के ऑफिसर्स तथा सोल्जर्स को, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को, गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स को और सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। INS उदयगिरी और INS हिमगिरी की कमीशनिंग आत्मनिर्भर भारत के सपने की एक साकार होती तस्वीर है। साथ ही हमारे विजन और कमिटमेंट का भी मैं मानता हूं कि यह प्रमाण है। मैं इंडियन नेवी को इस अवसर पर और विशेष बधाई देता हूं। INS उदयगिरी और INS हिमगिरी के शामिल होने से हमारी नेवी की स्ट्रेंथ, उसकी रीच और उसकी रेजिलियंस में भारी बढ़ोतरी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है।